देखिए, मैंने जैसे बताया कि डे टू डे फोरकास्ट आप जब देखेंगे हमारा, तो अभी हमने बोला कि खास करके नॉर्थ बिहार में थोड़ी सी ठीक ठाक अच्छी रेन होंगी और बाकी जो है जिले साउथ बिहार और जो भी ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार है, तो उसमें जो है सो थंडर स्टॉर्म के रूप में रेनफॉल आपको देखने को मिलेंगे। अब 18 तारीख के बाद से 18, 19, 20 तारीख को राज्य के अधिकांश हिस्सों में जो है सो बादल छाए रहेंगे और अच्छी बारिश आपको देखने को खास करके मिलेंगे सारे पहले ही फोरकास्ट किया गया था मानसून में खास करके कि जो इस साल जो है सो मानसून का जो रेनफॉल है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है और उसी के अनुरूप आप देखेंगे कि जून में भी काफ़ी डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है, खास करके 50% के आसपास डेफिशिएंट। नमस्कार, न्यूज़ फॉरनेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बात करें हम तो भारत में वर्षा अपने तेज गति पर नजर आ रही है। अन्य राज्यों की बात करें तो वहां बारिश की जो प्रचुर मात्रा है वो कहीं ना कहीं राज्यों के सड़कों पर देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की अगर बात करें तो यहाँ का मौसम अभी भी गर्म बना हुआ है और कई राज्यों के लोगों की आसें जो है वो वर्षा पे टिकी हुई है। फिलहाल हम बात करने के लिए आए हैं मौसम वैज्ञानिक के पास और सीधे बात करेंगे। सर, इस देखा जाए तो बिहार में मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बेरुखी साबित हो रही है और वर्षा का जो आस है वो लोगों में बना हुआ है। कब तक लोगों को इससे राहत मिल पाएगी? देखिए, आज जो पूर्वानुमान जारी हुआ है तो अभी जो गतिविधियां आप खास करके देखेंगे राज्य में के नॉर्थ बिहार में उस तरफ होंगी, खास करके जो किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया उसमें है अगले 3 दिनों के दौरान और नॉर्थ बिहार में रहेंगी और वो भी थंडर स्टॉर्म के रूप में आपको देखने को मिलेंगी रेनफॉल। लेकिन चौथे दिन से मतलब 18 तारीख के बाद से आप देखेंगे कि 18, 19, 20 और 21 इसमें जो है सो राज्य के अधिकांश हिस्सों में जो है सो लगभग अच्छी बारिश होने की संभावना है। उस दौरान हम लोगों ने खास करके बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर रखा है और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल खास करके साउथ बिहार के जिलों में जहाँ की काफ़ी डेफिशिएंट है वहाँ पे होने की संभावना है रेनफॉल। सर, अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम जो है वो लेट से आ रही है, तो इसका कारण क्या लग रहा होगा? देखिए, जो इस बार जो पहले ही फोरकास्ट किया गया था मानसून में खास करके कि जो इस साल जो है सो मानसून का जो रेनफॉल है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है और उसी के अनुरूप आप देखेंगे कि जून में भी काफ़ी डेफिशिएंट रेनफॉल हुआ है, खास करके 50% के आसपास डेफिशिएंटी। जुलाई में भी अभी भी आप देखेंगे तो अभी जो है राज्य में पूरे जिले की बात करें तो -42% डेफिशिएंट रेनफॉल हुई है, मतलब कि जितनी होनी चाहिए थी उससे 42% कम बारिश हुई है। अगर आंकड़े की बात करें तो 192 mm रेनफॉल जो हुई है राज्य में अभी तक, जबकि होनी चाहिए थे 335 mm के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये जो है सो 42% का डेफिशिएंट राज्य के अधिकांश हिस्सों में आपको देखने को मिल रहे हैं रेनफॉल। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जो आस लगाए हुए हैं सर। कई जिले के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसान वर्ग के हैं और उनकी आसें जो है वो बारिश पे टिकी हुई है। तो ऐसे में ये बारिश की संभावनाएं किन जिलों से शुरुआत होगी और क्या क्या संभावनाएं हैं? जैसे देखिए, मैंने जैसे बताया कि डे टू डे फोरकास्ट आप जब देखेंगे हमारा, तो अभी हमने बोला कि खास करके नॉर्थ बिहार में थोड़ी सी ठीक ठाक अच्छी रेन होंगी और बाकी जो है जिले साउथ बिहार और जो भी ईस्ट पार्ट ऑफ बिहार है, तो उसमें जो है सो थंडर स्टॉर्म के रूप में रेनफॉल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन 18 तारीख के बाद से 18, 19, 20 तारीख को राज्य के अधिकांश हिस्सों में जो है सो बादल छाए रहेंगे और अच्छी बारिश आपको देखने को खास करके मिलेंगी सारे जगह। राजधानी पटना की बात करें तो गर्मी से यहाँ लोगों का बुरा हाल है। बारिश की संभावना जो है वो लोगों की आस पर टिकी हुई है। आखिर पटना वासियों को कब तक इससे राहत मिलेगी? देखिए, आज और कल तो बारिश संभावना नहीं है पटना में खास करके, और चूंकि तापमान अधिक है बारिश जो भी हो रही है सो एकदम लाइट रेनफॉल के आसपास हो रही है, तो इसलिए उमस बनी हुई है खास करके और लोगों को काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। तो इसमें जो है सो वही 18 तारीख के बाद में भी बारिश में पटना में भी आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। सर, ग्रामीण इलाकों में जो बारिश होगी और वज्रपात जो होते हैं उससे लोगों को कैसे बचाव हो और क्या कुछ आपकी तरफ से उनको खास कहा जाए? देखिए, दो चीज़ें हैं, चूँकि मानसून का सीज़न होता है और खरीफ फसल की खासकर किसान जो है अभी बुआई करते हैं, जो भी ट्रांसप्लांट धान की होती है, तो वो खेत में रहते हैं और इस समय जो है सो स्थिति खास करके दोपहर के समय में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग के केसेस जो है सो काफ़ी होती हैं इसमें। तो लोगों को, किसान को खास करके सतर्क रहे कि जब भी इस तरह का मौसम देखे कि थंडर स्टॉर्म चाहे रेन होने की संभावना है, वैसे भी समझ में आता है, लोगों की आवाज़ होती है। इसके अलावा हमारा जो चेतावनी जारी किया जाता है उनके फ़ोन में, चाहे उनको अगर मिलता है सुबह में, तो उस समय वो खास करके पक्के मकान में शरण ले लें।
पेड़ के नीचे बिल्कुल ना खड़ा हो, एकदम दूर रहे, जिस तरह का आवाज़ दे, और खास करके 10 से 20 मिनट तक जैसे जो भी होती है, जब तक कि मौसम साफ ना हो जाए तब तक वो कार्य को रोक दे और पक्के मकान में शरण लेकर वो अपनी जान बचा सकते हैं। और इसी समय जो देखा जाता है आंकड़े जब आप डालेंगे 4-5 साल पिछले सालों के आंकड़े में, तो खास करके जून हुआ, जुलाई हुआ, अगस्त हुआ, इसमें जो है सो काफ़ी कैजुअलिटी रिपोर्ट होती है, जो कि खासकर जो मैदान में काम करते हैं, धान की फसल में काम के दौरान। सर एक और छोटा सा सवाल है, क्या हवाओं का रुख जो है वो बिहार के मौसम पर अपना असर दिखा रही है? नहीं, चूँकि इस तरह का कोई वेदर सिस्टम नहीं बन रहा है, खास करके अभी जब भी देखेंगे वेस्टर्ली विंड है खास करके। और जब स्ट्रॉन्ग कोई वेदर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में बनता है, मूव करता है, जैसे लो प्रेशर हुआ या कोई जो मानसून ट्रफ है उसकी अगर पोजीशन हमारे लिए फेवरेबल हो, तब जाके अच्छी बारिश होती है खास करके अभी। तो अभी उस तरह की सिस्टम नहीं बन रहा है। एक सिस्टम जो मैंने बताया कि 16 तारीख के 17 तारीख के आसपास आप एक बनेंगे, तो उसमें अच्छी खासी रेन होने की संभावना है राज्य में। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना पूरे मौसम का हाल, और अब आस लगी है कि कब तक बिहार के जिले वासियों को इससे राहत मिलेगी। फिलहाल अगर बात करें तो 17 तारीख से उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम विभाग द्वारा लोगों को जो अलर्ट जारी किया जाएगा, जो चेतावनियां दी जाएगी, और उससे राहत की उम्मीद भी मिलने की संभावना जताई जा सकती है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।